नमस्ते। श्री अरविंद के जीवन में और श्री माँ के जीवन में एक बहुत सुंदर चीज़ जो देखने को मिलती है, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, किंतु एक जो सुंदर चीज़ देखने को मिलती है वो है एक्सट्रीम प्लास्टिसिटी। खासकर श्री माँ के जीवन में वो जहाँ जाती हैं वहाँ की हो जाती हैं। बाद में जब श्री माँ सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगी तो कहती हैं कि 3 चीज़ें आवश्यक हैं। एक है विशालता, वाइडनेस, दूसरी है समता और तीसरी है प्लास्टिसिटी, रिजुता। जहाँ रिजिडिटी है, नैरोनेस है, संकीर्णता है, संकुचन है, वहाँ भगवान का प्रवेश कठिन है। कोई छोटी मोटी अनुभव हो सकता है, लेकिन वो जो परफेक्शन है, जो टोटलिटी है अनुभव का, वो नहीं हो सकता। श्री अरविंद इस विषय में जापान के इस संबंध में इसकी बात करते हैं। कल भी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा टच किया था। श्री अरविंद से जब किसी ने पूछा कि चेतना के हर कोई अलग अलग ढंग से अनुभव करता है तो कैसे मालूम पड़े कि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, श्री अरविंद कहते हैं कि ये इतना सरल नहीं है। अपना खुद का उदाहरण देते हैं कि जब मैं ओवर माइंड में चीज़ों को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यही सर्वोच्च है, टिल आई वेंट फर्दर, क्योंकि उनके अंदर इस सृष्टि को और सृष्टिकर्ता को एक, जहाँ पे दोनों एक हो जाते हैं, इसकी उनके अंदर चाह थी। और उसके प्रभाव के कारण मनुष्यता और पृथ्वी का रूपांतरण। किंतु एक लंबे समय इतने तरह के अनुभव होते हैं, कई प्रकार के अनुभव होते हैं, और ये संभव है कि व्यक्ति किसी एक अनुभव पे रुक जाए और उसी को सर्वोच्च मान ले। यहाँ तक कि वो मन के फील्ड में भी रुक सकता है। एक बार जब जे कृष्णमूर्ति की बात हुई तो श्री अरविंद कहते हैं कि इनको मन के लेवल पर सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, उसके परे नहीं जा करके। एक है मन के लेवल पर, हम लोग सावित्री में देखते हैं, इन दी सेल्फ ऑफ द माइंड, और फिर उसके बियॉन्ड जब अननोएबल। अगर हम वर्णन पढ़ें तो लगता है कि लगभग एक जैसे वर्णन है, लेकिन अननोएबल में हम इस मन प्राण शरीर के साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं। उसी प्रकार से श्री माँ बताती हैं, और इस संबंध में श्री अरविंद भी इसकी पुष्टि करते हैं कि टैगोर को एक अनुभव हुआ था और वो इसको पीस ऑफ निर्वाणा समझ रहे थे, जबकि वो मन के ही एक भाग में जाकर के एक शांति का अनुभव है। इससे हम ये देखते हैं कि एक तो हमारे अंदर अथक प्रगति की चाह होनी चाहिए। श्री माँ अंत तक एक एक सेल्स को रूपांतरित करना, 91 की आयु में एक नया डिवाइन प्रोजेक्ट ऑरोविल के नाम से सामने लाना, ये रिटायर्ड लाइफ और अब हम शांति से बैठ करके, ये वो वाला योग नहीं है। क्योंकि इसमें जब तक सृष्टि का एक एक कण रूपांतरित नहीं हो जाता तब तक काम है, और किसका काम है? डिवाइन का वर्क है। यही चीज़ हम माता जी के जीवन में देखते हैं कि जापान में भी वो प्रतीक्षारत है, लेकिन वो अपने आप को तैयार कर रही हैं कि अब जो नेक्स्ट मुझे स्टेप लेना है वो क्या लेना है। और एक लंबी घड़ी होती है जब वो प्रतीक्षा करती हैं, और उस प्रतीक्षा के बाद एक दिन अचानक उनको भगवान की वाणी सुनाई देती है, और उस वाणी के साथ इतना सुंदर अनुभव जुड़ा हुआ है। श्री अरविंद को वासुदेवम सर्वमति का जो अनुभव हुआ था 1908 में अलीपुर जेल में, ठीक 8 साल बाद 1916 में श्री माँ ऐसा ही अनुभव दिसंबर 5, 1916 में जापान में करती हैं इस अनुभव को। ये टोक्यो का अनुभव है, और माता जी इस अनुभव को बड़े सुंदर ढंग से डिस्क्राइब करती हैं। दिसंबर 5, 1916। अब यहाँ पे हम लोग श्री माँ के जीवन की, अंदर के जीवन की कड़ी, बाहर के जीवन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत शेयर किया कि जापान में उनकी किस प्रकार का जीवन था, किससे मिली, किन किन लोगों से उनका परिचय हुआ। माता जी पेंटिंग करती, जापान में जाके उन्होंने एकदम नए तरीके से जापानीज़ पेंटिंग, नए तरीके से जापानीज़ फ्लावर अरेंजमेंट, ये सब उन्होंने सीखा। माता जी के जापान के स्केच हैं जो उन्होंने जापानी तरीके से उस विद्या को सीखा। किंतु जब वे इसके साथ साथ उनकी एक आंतरिक जीवन चल रहा है। अब यही अंतर होता है एक साधारण व्यक्ति और एक व्यक्ति जो एक मिशन के लिए आता है। अवतार तो और भी आगे जाते हैं, किंतु एक साधारण व्यक्ति के जीवन में भी भगवान होते हैं, दिव्य तत्व होता है और चैत्य सत्ता होती है, लेकिन भ्रूण अवस्था में होती है। हम सचेत नहीं होते, हम केवल बाहरी की चीज़ों के प्रति सचेत होते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं, उसी को सब कुछ जानते हैं। और अंदर में क्या है
उसको हम एक विश्वास के रूप में लेते हैं कि अंदर भगवान है, लेकिन अंदर खोजना मुश्किल है, तो हम उनको मंदिर में जाकर या कहीं मोनेस्ट्री में जाके इस प्रकार से हम भगवान को खोजते हैं। लेकिन भगवान तो सदैव अंदर है, ये एक ओरिजिनल ट्रूथ है, परंतु हम नहीं खोज पाते। श्री अरविंद इसी चर्चा में आगे ये कहते भी हैं कि हर व्यक्ति को लगता है कि वो उच्चतम पहुंच गया, लेकिन वास्तव में एक स्टेज होती है, एक स्टेप होता है, या एक तरफ का अनुभव होता है, किंतु संपूर्णता का अनुभव वे स्वयं कहते हैं कि ये बहुत कठिन है। श्री मार्ग की लेकिन जो मार्क्ड आउट होते हैं इस संसार में चेंज लाने के लिए, वो धीरे धीरे उनके अंदर का सत्य प्रकट होने लगता है और उद्घाटित होता है। बाहर के जीवन, पहले बाहर का जीवन ज़्यादा प्रभावी होता है, फिर अंदर का सत्य प्रभावी होने लगता है, और बाद में बाहर के जीवन की जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, तब हमको उनका सत्य और रहस्य समझ आता है जब हमारे अंदर का जीवन प्रकट होता है। और जब तक हम अंदर के जीवन को नहीं जानते, चैत्य से एक नहीं होते, तब तक हम बाहर के जीवन में लिप्त रहते हैं। हमको समझ नहीं आता कि ये वातावरण, ये सब क्यों है, ये सिचुएशंस क्यों है, जीवन में मेरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों हैं, वो क्यों नहीं है मेरे जीवन में। किंतु जब हम अंदर के सत्य को पकड़ते हैं, तब हम देखते हैं कि वास्तव में ये सब एक कृपा है जिसने हमारे जीवन को अरेंज किया है, और ये कृपा है हमें तैयार करने के लिए, ताकि हमारे अंदर का जो सत्य है वो बाहर प्रकट हो। ऐसा ही कुछ श्री मां अनुभव करती हैं। ये उनका अनुभव इज इक्विवेलेंट, जो वासुदेवम सर्वमिति का अनुभव है श्री अरविंद का, उसी का एक इक्विवेलेंट है, वही अनुभव है, लेकिन अपने ढंग से उनको जापान में हो रहा है। दिसंबर 5, 1916 को वो अनुभव करती हैं कि सारे जो लिमिट्स हैं सब डिसॉल्व हो जाते हैं, और सब लिमिट्स के परे वो क्या देखती हैं, वो देखती हैं कि वो एक जो सब में है और भी अधिक सफाई से वो जो मेरे अंदर भी हैं, और पूरी तरह से वो अनुभव एक्सप्रेस करता है एक नोटेशन के द्वारा। एक कुछ शब्द उनको भगवान की वाणी सुनाई देती है। अब हम देखें कि जैसे श्री अरविंद को वासुदेव श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप उनको ले जाते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ, ये कार्य है दिया है, इधर देखो, इसको भी रियलाइज करो। उसी प्रकार से ये एक अनुभव है जिसमें जो भगवान की वाणी है उनको पहले ये कहती हैं, पृथ्वी की तरफ मुड़ो। ये बार बार माँ कहती है, मुझे सुनाई देता था, लेकिन एक बार फिर से सुनाई देती है। और फिर वो कहते हैं कि सर्वत्र, और जिसकी तरफ भी तुम देखोगी वहां तुम उस एक को ही देखोगी, मुझे ही देखोगी। ना केवल मुझे देखोगी, जिनकी तरफ भी देखोगी उनके अंदर उस एकत्व की चेतना जागृत हो जाएगी, और उस समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो भगवान के साथ एक हो जाएंगे। अब ये श्री मां के दर्शन जिन्होंने भी किए हैं, उन्होंने इस चीज़ को स्पष्टता से अनुभव किया है। अभी भी बहुत सुंदर श्री मां के वीडियो हैं जो उस समय के दर्शन के हैं, और रियली उस क्षण में हम आत्मविस्मृत हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यही तो है जो अल्टीमेट रहस्य है, जो सुप्रीम है। श्री अरविंद सावित्री में इस प्रकार से कहते हैं कि उनको ऐसा प्रतीत होगा तुम्हें देख करके कि मान लो उन्हीं के एक वृहत्तर सत्य ने, उन्हीं के गहरे सत्य ने एक नाम रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए हैं। तो जहाँ भी तुम देखोगी वहाँ ये चेतना अवेकन हो जाएगी, अभीप्सा नहीं, चेतना। फिर वो कहते हैं देखो, और फिर वो किधर देखती हैं, एक जापान की एक सड़क है जहाँ पर बहुत सारे लैंटर्न्स हैं, उधर देखती हैं, और बहुत सारे रंग हैं, और इन सब के पीछे जैसे ही वो देखती हैं तो देखती क्या है, द डिवाइन बिकेम विजिबल एंड ईच एंड इन ऑल। हर चीज़ के अंदर, लैंटर्न के अंदर, घर के अंदर, सड़क के अंदर, सबके अंदर वो भगवान का दर्शन करती हैं। यहाँ तक कि जो घर थे वहाँ पे वे सब ट्रांसपेरेंट हो गए, और वहाँ भी वो भगवान का दर्शन करती हैं। और आगे जब जाती हैं गहराई में तो देखती हैं कि वहाँ पे एक वुमेन है, एक स्त्री हैं, जो एक तातामी पर बैठ करके एक किमोनो, बैगनी रंग का किमोनो उन्होंने पहना हुआ है, जो गोल्ड से और अनेकों रंगों से जिसके ऊपर कारीगरी की गई है। और वो ये भी देखती हैं कि वो स्त्री बहुत सुंदर है, और 35 से 40 के बीच में होगी, और एक गोल्डन सेमिसन को बजा रही है, और उसके पाँव के पास एक छोटा बच्चा बैठा है,
और फिर वो बताती हैं कि उस बच्चे में और उस स्त्री में भी वो भगवान को देखती हैं। अब देखिए इसमें ये जो माँ के वर्णन होते हैं, ये जो एक वर्णन है भगवान का, एक एक्सपीरियंस है जिसमें बाहर का जगत विस्मृत हो जाता है। वो एक एक्सपीरियंस है वननेस का। ये ओल्ड योगाज में होता है, जहाँ हम अचानक मन के द्वार से या प्राण के द्वार से, हृदय के द्वार से, इवन शरीर के द्वार से, जैसे पुराने समय में हठ योग के द्वारा करते थे, हम अचानक छलांग लगा लेते हैं उस एकत्व की खाई में। ईश उपनिषद इसको कहती है कि वो एक अलग प्रकार का अंधकार है, यानी हमारे सामने उस समय बाहर का जगत एकदम विस्मृत हो जाता है। सत्यवान के अनुभव है सावित्री में, जहाँ वो कहता है कि जब मैंने सेल्फ को पाया तो मैंने संसार को खो दिया, और जब मैं संसार में को पाता था तो सेल्फ को खो देता था। किंतु आप आ गई हो हे सावित्री, और मुझे वो लिंक मिल गया है इन दोनों को जोड़ने का। और एग्जैक्टली यहाँ पर हम ये देखते हैं कि श्री माँ जब सर्वत्र दर्शन करती हैं वासुदेवम सर्वमिति, तो वो इस प्रकार वासुदेव ही हैं वो। माँ ये शब्द नहीं यूज़ करती हैं, इसका वासुदेव कौन है? जो सबके अंदर वास करते हैं, द देवा हु रिसाइड्स इन ऑल क्रीचर्स। सो इट्स द सेम एक्सपीरियंस। यहाँ तक कि इसी अनुभव के आधार पर जब श्री माँ से किसी ने कहा कि श्री अरविंद ने जो जेल में एक्सपीरियंस किया था, माँ कहती इट इज़ द सुपरामेंटल एक्सपीरियंस ऑफ सुपरामेंटल वननेस। लेकिन चूँकि वो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उन्होंने उस अनुभव को नारायण, वासुदेव, जो नर के अंदर ड्वेल करते हैं, जिनका वास है, ये शब्द यूज़ किए। परंतु सीमा डिवाइन वर्ड यूज़ कर रही हैं, पर वही आइडेंटिकल एक्सपीरियंस है, वो उनको देख रही हैं जो सबके अंदर वास करते हैं। और जब वो देख रही हैं तो आत्म बाहर के जगत के प्रति विस्मृत नहीं होती हैं, बल्कि बाहर के जगत की परसेप्शन और भी क्लियर होती है। दिस इज दी सुपरामेंटल वननेस। दोनों जो एक्सपीरियंस है डिवाइन के, जो मेंटल प्लेन से जब हम करते हैं, क्योंकि मन के पास वो ब्रिज नहीं है कि दोनों को ब्रिज कर सके। मन क्या करता है? समाधिस्थ अवस्था में जाकर चला जाता है अंदर, और जो अनुभव करता है बाहर जगत में नहीं ला पाता है। लेकिन सुपरामेंटल स्टेट में ये संभव है कि हम सर्वत्र भगवान का दर्शन भी करें और बाहर की चीज भी ना केवल उसको देखें, बल्कि अब उसको एक नए प्रकाश में देखें, नए प्रकाश में उसको जोड़ना प्रारंभ करें। तो ये अनुभव वास्तव में सुपरामेंटल वननेस का अनुभव है। इसके बाद फिर सीमा के इनर लाइफ के सूत्र, जहाँ पे उनको एक आदेश मिलता है कि उठो, अपने संकल्प के धनुष को मोड़ो, क्योंकि कर्म का समय अब आने वाला है। और ये कर्म का समय क्या होगा ये भी उनको बताया जाता है। लेकिन पहले ये कहा जाता है, ये जो पंक्तियां हैं ये, और बाद में हम देखेंगे कि सावित्री में जब श्री अरविंद बुक 11 में सावित्री को डिवाइन बीइंग कहते हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है। सावित्री में जब उनको चुनाव देते हैं कि तुम निर्वाण चुन सकती हो, मोक्ष चुन सकती हो, लेकिन सावित्री रिफ्यूज़ करती हैं। वो कहती नहीं, मुझे धरती और मनुष्य प्रिय हैं और धरती पे आपका काम करना है। और तब वो बहुत प्रसन्न होकर के उनके विजन के गॉड हेड वंडरफुल सुप्रीम, वो कहते हैं कि चूंकि तुमने चुना है, बिकॉज दाउ हैस्ट ओबेड माई टाइमलेस विल, इसलिए तुम्हें मैं वो सब दूंगा जो आज तक किसी को नहीं दिया। और यहाँ पे वही रेवलेशन उनको दिया जा रहा है। ये है 8 दिसंबर की मेडिटेशन, लंबी है, उसमें कुछ पंक्तियां हैं जहां सुप्रीम श्री माँ को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें शाश्वत काल से चुना है अपने एक एक्सेप्शनल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में धरती पर। तो जब माँ ये कहती है कि जब भी जहाँ भी धरती पर एक प्रकाश की किरण की संभावना थी, चेतना की किरण का प्रस्फुटन होना था, मैं वहाँ पे थी। ये केवल एक बात कही हुई नहीं है, ये एक अंदर का सत्य है जो श्री अरविंद माता जी जानते हैं और वे लोग जानते हैं जो अपनी चेतना में उठते हैं। तब वो देखते हैं कि वे माता जी से पहले इस जन्म में नहीं जुड़े हैं, कई जन्मों से जुड़े हैं। एक बार जब श्री माँ से किसी ने पूछा कि माँ क्या हम लोग पहले भी साथ थे, माँ कहती है बच्चों हम हमेशा साथ रहे हैं और भगवान की विजय के लिए हमने युद्ध लड़ा है। तुम भूल गए हो लेकिन मुझे स्मरण है। कितने लोग हैं जिनके साथ माँ मिलती थी और उनको स्मरण रहता था। इवन वे लोग जो शायद पूर्व जन्म में माँ को नहीं जानते थे। दारा की कहानी है, इस जन्म में तो वो शेख इब्राहिम के नाम से और हैदराबाद के निज़ाम का परिवार था। और उनको श्री अरविंद कहते हैं कि आप तो माँ से मिले हो? कहते नहीं, जाओ माँ से मिलो।
माँ खड़ी हैं अपने द्वार के बाहर और जैसे ही देखती हैं इब्राहिम को तो वो कहती हैं, दारा यू हैव कम। तो वो कहते हैं, माँ मेरा नाम दारा नहीं है, अपना नाम बताते हैं। तो माँ कहती है, ओ हो मुझे मालूम है तुम दारा हो, तुम वही दारा हो जिसने दारा शिको के रूप में उपनिषदों को ट्रांसलेट किया था। तो अब उस काल में जहाँ तक अगर जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, कोई फिजिकली उन्होंने माँ के किसी इनकारनेशन से संपर्क में नहीं आए थे, लेकिन उपनिषदों को ट्रांसलेट कर रहे थे एक मुगल युवराज होते हुए, तो कहीं ना कहीं एक प्रकाश की किरण के प्रति वो खुले थे और सीमा कार्य कर रही थी। तो ये इसमें रेवलेशन होता है कि मैंने शुरू से ही, तुम मेरी प्रतिनिधि हो। यहाँ पर हमको अवतार का एक स्पेशल वो भी समझ आता है, क्योंकि गीता में जब श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भी अनेकों जन्म हुए हैं अर्जुन, तेरे भी अनेकों जन्म हुए, मुझे स्मरण है पर तुम्हें स्मरण नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण अवतार के रूप में तो उसी जन्म में थे, तो बाकी जन्मों में क्या थे? यही बात जब श्री अरविंद से नागिन दोषी ने पूछी कि आप पहले भी थे, इस जन्म में तो आप अवतार के रूप में हो, लेकिन पहले पूर्व जन्मों में क्या थे? तो श्री अरविंद कहते हैं विभूति के रूप में मैं था। अच्छा, आप विभूति के रूप में थे, तो उस समय क्या कार्य कर रहे थे आप और सीमा? तो श्री अरविंद कहते हैं कि हम इवोल्यूशन को आगे ले जा रहे थे, इवोल्यूशन का भार, कैरिंग ऑन द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का भार, इवोल्यूशन को आगे ले जा रहे थे, विकास को। इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु? श्री अरविंद कहते हैं इसके लिए मुझे पूरा मानवता का आध्यात्मिक इतिहास लिखना पड़ेगा। अब ये अवतार का जो चैत्य है वो अलग ढंग से फॉर्म्ड होता है। वो जब फॉर्मेशन होता है पृथ्वी का, सृष्टि का, तब से ये चैत्य सृष्टि में आता है, जो इवोल्यूशनरी धारा में तो चलता है, लेकिन वो उससे भिन्न है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है अल्टीमेट का। वो समय जब आएगा तो वो ब्लूप्रिंट अपने आप को अनफोल्ड करेगा। यानी हम सबके अंदर डिवाइन का वो तत्व है जिसके अंदर ब्लूप्रिंट डाला हुआ है। हम सब किसी ना किसी एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अवतार स्वयं सुप्रीम को आगत काल में रिप्रेजेंट करेंगे। प्रत्येक अवतार का अपना ये एक रोल है, और वो धरती के अंदर साथ साथ चलते हैं। लेकिन एक जन्म आता है जब उनका अवतार का स्वरूप सामने प्रकट होता है, और उस समय वो अपनी पूरी जो इतनी लंबी यात्रा उसके अनुभव हैं उनको बटोरते हैं और डिवाइन मैनिफेस्टेशन होता है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्योंकि एक ऐसा रहस्य जो रहस्य रहता है कि क्या पूर्व जन्मों में जब श्री कृष्ण थे तो अवतार नहीं थे, तो उनकी चैत्य सत्ता और हमारी चैत्य सत्ता ये एक जैसी होती है? नहीं, ये डिफरेंस है। हालांकि दोनों ही इवोल्यूशन में हैं, किंतु अंतर ये है कि एक मार्क्ड आउट है एक विशेष रोल के लिए। हम लोग भी मार्क्ड आउट हैं, लेकिन हमारा रोल थोड़ा सा भिन्न है। वो भिन्न ये है कि हम भगवान के किसी एक एस्पेक्ट या उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अवतार संपूर्णता में दिव्यता को अपने अंदर धारण किए होते हैं और पूरी मनुष्यता को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं। हालांकि वो एक पक्ष को सामने लाएंगे, लेकिन अंदर में वो पूरे के पूरे सचेतन रूप से डिवाइन मैनिफेस्टेशन होता है। श्री राम इल्यूमिन माइंड के अवतार हैं, किंतु अंदर में पूरे दिव्यत्व को धारण किए हुए हैं। ये डिफरेंस होता है एक अवतार में और एक साधारण चैत्य के विकास में। हालांकि मूलतः साधारण चैत्य का जो विकास होता है उसमें भी भगवान के किसी न किसी एस्पेक्ट को प्रतिनिधित्व करता है ये चैत्य, जो आगे चल के प्रकट होगा। किंतु एक अदृश्य और छिपे हुए रूप में नहीं, किंतु उस तरह से मैं प्रकट होऊंगा जो मनुष्य भी देख सकेंगे, और जिस पर्पस के लिए तुम क्रिएट हुई हो, जिस पर्पस के लिए तुम इस सृष्टि में आई हो, वो पूरा होगा। और फिर माँ बताती हैं, ये बहुत छोटी सी एक पंक्ति है, लेकिन इसमें उनका ये अवतार का एस्पेक्ट बहुत सुंदर ढंग से आता है। एंड फॉर ए मोमेंट द मास्टर एंड द इंस्ट्रूमेंट वेयर बट वन। जब अवतार प्रार्थना करते हैं तो अपने ही उच्चतम स्वयं को, अपने ही उच्चतम सेल्फ को प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वो आइडेंटिफाइड हैं अर्थ के साथ। श्री अरविंद बताते हैं, बट द मदर इज नॉट ऑल अबव, शी इज ऑल्सो हियर स्ट्रगलिंग विद द फोर्सेज ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस। हम सब के लिए वो नीचे उतरी हैं, लेकिन वो जब चाहें तो अंदर में कांटेक्ट कर सकती हैं अपने उच्चतम स्व को, लेकिन यदि उसमें रहेंगी तो ये काम नहीं कर पाएंगी। इस चीज की बात थोड़े बाद में होगी। तो कुछ क्षणों के लिए वो अनुभव करती हैं
कि मास्टर और इंस्ट्रूमेंट एक हो जाते हैं बिना किसी भेद के, और वो जो क्षण होता है माँ कहती हैं वो शाश्वत है और अनंत क्षण है। इसके बाद ये यात्रा और आगे बढ़ती है और अब एक अनुभव होता है उनको दिसंबर 20, 1916 को। ये अनुभव बहुत अद्भुत है। ये अनुभव उनको वहाँ पे बुद्ध देव आते हैं। हम लोग देखते हैं कि अवतार के जो पास्ट जो चीज़ें हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं, जो कुछ पहले गया है इस संसार के अंदर, संसार के इवोल्यूशन के लिए। तो बुद्ध देव प्रकट होते हैं, माँ समय भी बताती हैं, शाम को 5:30 बजे जब वो मेडिटेशन करके उठती हैं। उस समय उनको ये कम्युनिकेशन बुद्ध देव के द्वारा रिसीव होता है। ये बहुत लंबी प्रेयर है, हम लोग कुछ अंश पढ़ेंगे। और वे उनको बताते हैं कि मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में एक अभूतपूर्व हीरे को देख रहा हूँ जिसका प्रकाश इतना शुद्ध है, इतना संपूर्ण है, वो चारों तरफ एक गोल्डन लाइट से भरा हुआ है। अब डायमंड इज दी सुपरामेंटल लाइट एट इट्स इंटेंस, सबसे इंटेंस फॉर्म में भगवान के प्रकाश को डायमंड के रूप में प्रकट किया जाता है। श्री अरविंद डायमंड को सुपरामेंटल से कंपेयर भी करते हैं, क्योंकि डायमंड के अंदर एक ठोसता है और उसके अंदर ठोस होता है, काफ़ी हार्डेस्ट एलिमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतना अधिक रिस्प्लेंडेंट होता है। तो सुपरामेंटल को डायमंड से भी कंपेयर किया गया है और उसकी आभा को स्वर्णिम आभा। तो ये बुद्ध देव उनके हृदय के अंदर देखते हैं। लेकिन फिर ये भी देखते हैं कि उन्होंने इस हीरे को एक बैगनी रंग के कपड़े के अंदर एकदम छिपा करके रखा है। अब हम देखते हैं कि जापान में माँ ज़्यादा किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है, लोग महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो है इनके अंदर जो महसूस हो रहा है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपना अवतारिक रोल प्रकट नहीं किया है। जितने उनके अनुभव थे, इवन पौंडीचेरी जब आई थी उसके पहले वो चाहती तो बड़े आराम से उस एक अनुभव के आधार पर गुरु बन सकती थी, केवल एक अनुभव। और उनके तो नाना प्रकार के अनुभव जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर चुके हैं, लेकिन वो वेट कर रही हैं। वो भी अंदर से आना चाहिए, एक क्लियर इंडिकेशन। अनुभव होना एक बात है, किंतु भगवान का एक कार्य करना, वो प्रयोजन, इसका इंडिकेशन अंदर से आना चाहिए, स्पष्ट रूप से आना चाहिए। केवल अनुभव है इसलिए कोई व्यक्ति जा करके भगवान का कार्य नहीं कर सकता है। तो वो बुद्धदेव आकर पहले उनको स्मरण कराते हैं कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुमने छिपाया क्यों है। और फिर वो कहते हैं कदाचित तुम ये समझ रही हो कि तुम अगर इसको दिखाओगी और कहोगी कुछ तो तुम्हें लोग नहीं समझेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे। और फिर बड़ी टचिंग लाइन है, बट व्हेन हैज मैन एवर अंडरस्टूड द डिवाइन, क्या मनुष्य ने कभी भी भगवान को समझा है। माता जी बुद्ध देव के बारे में बताती हैं कि लोग समझते हैं कि वो निर्वाण में है। अलेक्जेंड्रा डेविड नील की कहानी बताती हैं। अलेक्जेंड्रा डेविड नील 1914 में आई थी, आश्रम भी आई थी, आश्रम नहीं था, श्री अरविंद से मिलने आई थी, और बताती हैं वो सारा कि कैसे वो श्री अरविंद के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, लेकिन वो अवतार, भगवान, डिवाइन, इसको नहीं देख पाती थी। तो जब माँ उनको बताती हैं कि वो तो बुद्ध अभी भी प्रकट हैं और उनके अंदर जो प्रेम और करुणा है उससे वो तुम्हें देख रहे हैं, तो स्वीकार नहीं कर पाती हैं। माँ बताती हैं कि जब बुद्ध देव धरती पर थे, उनके शरीर त्याग करने के पहले से ही लोगों ने उनकी टीचिंग्स के अराउंड रिलीजन बनाना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए रिलीजन कैसे बनता है, इस बारे में बुद्ध देव की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बाद में माँ ने धम्मपद के द्वारा बुद्धिज़्म के ट्रू सेंस को बाहर लाने की चेष्टा की है, क्योंकि ये बुद्ध देव के प्रति उनका एक ग्रेटिट्यूड था। उन्होंने आके उनको कहा था कि इसको प्रकट करो, लेकिन धम्मपद के माध्यम से जो 1931 में उनकी कमेंट्रीज हैं, वो वास्तव में एक प्रकार से कृतज्ञता है। बुद्धिज़्म के ट्रूथ को बाहर लाके वो सुप्रामेंटल की तरफ ले जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वेद, उपनिषद, गीता के सत्य को बाहर लाके श्री अरविंद सुप्रामेंटल भविष्य की ओर ले जाते हैं। तो रिलीजन कैसे बनता है, बुद्ध देव की एक कहानी है। किसी ने आकर उनसे पूछा कि भगवान होते हैं क्या, सुना है आप मानते हैं भगवान में।
तो बुद्ध कहते हैं हाँ अच्छा तुमने ठीक सुना है। बड़ा खुश हो के वो व्यक्ति चला जाता है, कहता है देखो लोग कहते हैं बुद्ध नास्तिक हैं लेकिन वो तो भगवान को मानते हैं। तो दूसरा वो चैलेंज करता हुआ अंदर आता है, वो कहता है कि मैंने तो सुना है कि आप भगवान को नहीं मानते हैं। तो बुद्ध कहते हैं हाँ ठीक सुना है। तो वो बाहर जाके कहता है नहीं नहीं, बुद्ध तो नहीं मानते हैं भगवान को, अनात्मवादी हैं। तो बुद्ध के साथ एक शिष्य खड़ा है, वो कहता है कि भगवान ये क्या है, आपने इसको भी सही कहा उसको भी सही कहा, तो ये तो हो नहीं सकता कि दोनों चीजें सही हो। तो बुद्ध कहते हैं हाँ तुम भी सही कह रहे हो। ये बुद्ध का एक तरीका था कि वो सत्य को डिफाइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये हेजिटेशन था कि मैं डिफाइन करूंगा तो लोग उसके चारों तरफ एक रिलीजन बना देंगे। ये टेंडेंसी होती है मनुष्य में अभी भी, जैसे सुपरामेंटल है ये वर्ड है और फिर धीरे धीरे रिलीजन बनना शुरू हो जाता है, इंस्टीट्यूशन, इन सब में हम लोग उलझ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन माँ ये नहीं चाहती हैं, तो इसीलिए वो सुपरामेंटल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन ये नहीं, रास्ते पर चलो और अपने आप श्रद्धा के साथ चलो, सिंसेरिटी के साथ चलो और अपने आप इस अनुभव के द्वारा तुमको इसका ज्ञान होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि मुझे भी लोगों ने गलत समझा लेकिन फिर भी मैं उनके बीच में गया और वही करुणा और प्रेम के साथ मैं देख रहा हूं कि तुम्हें भी बार बार टर्न टूवर्ड्स द अर्थ ये कमांड सुनाई दे रहा है, किंतु तुम क्यों इसको नहीं सुनी अनसुनी कर रही हो? क्यों नहीं तुम जाती और संसार के बीच, मनुष्यों के बीच जाओ जिनको आवश्यकता है इस मैसेज की, इस मैसेज ऑफ होप की, इस प्रेम की और करुणा की, और उनके बीच में जाकर इस सत्य को सबके सामने प्रकट करो। तो माँ ये सुनती हैं, उसको बाद में माँ साइन करती हैं इस पूरे कन्वर्सेशन को साक्य मुनि के नाम से। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि साक्य मुनि कौन है, तो श्री अरविंद कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, गौतम बुद्ध हैं, साक्य क्लान के जो राजा थे। तो ये एक उनको अनुभव होता है, बड़ा सुंदर एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो उनका एक्सपीरियंस है वो दिसंबर 25 का एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे उनको उनका जो रोल होने वाला है उसके लिए उनकी तैयारी चल रही है। दिसंबर 25, 1916 में फिर से वो भगवान की वाणी सुनती हैं और भगवान उनको कहते हैं बी दिस लव इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। अब ये चीज़ स्पष्ट कर दें बार बार कि भगवान की वाणी यानी उन्हीं के उच्चतम स्व की वाणी। डिवाइन मदर पूरी तरह कॉन्शियस है कि वो डिवाइन मदर है, लेकिन जैसे एक व्यक्ति जब घर में रहता है तो उसका एक अस्तित्व है, जब वो बाहर जाके काम करता है तो उसका एक दूसरा रोल है, उसी तरह अवतार एक मीडिएट करते हैं सीढ़ी से ऊपर नीचे जाके। ये भी एक्सपीरियंस वो बाद में बताती हैं कि आपने मुझे सीढ़ी से एकदम ऊपर सारे मार्गों से, जिस जिस मार्ग से लोग ऊपर तक पहुंचते हैं वो अनुभव दिए, लेकिन फिर बार बार यही कमांड आता है कि नीचे उतरो और नीचे मुझे एकदम अंधकार और निश्चेतना में उतरकर काम करना है। तो उस समय अगर वो उसी अनुभव में रह जाएंगी तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगी। ये भी इसी में आता है। आगे श्री माँ कहती हैं कि स्पेयर मी दिस कैलवरी ऑफ अर्थली एग्जिस्टेंस, लेट मी मर्ज कंप्लीटली इन टू दी इन दाई ब्लिस। एक बार उनके मन में क्षणिक भर के लिए एक ये भाव आता है कि ये कैलवरी एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये वास्तव में क्राइस्ट को जहाँ पे क्रूसीफाई किया जाता है ये उससे कनेक्टेड है। तो ये एक प्रकार का क्रूसीफिक्शन है, यानी जब मैं, जिसने सर्वोच्च को पा लिया, हम लोगों के लिए रिनंसिएशन का मतलब है धरती को छोड़कर भगवान को प्राप्त करना, लेकिन भगवान के लिए रिनंसिएशन का मतलब है स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का भोग, उच्चतम के आनंद, ब्रह्म के आनंद को त्याग करके धरती की ओर मुड़ना। यही वो गॉड्स लेबर में भी बताते हैं, इसी चीज़ को प्रकट करते हैं जगह जगह पर। श्री अरविंद की एक कविता है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, और उसमें बताते हैं कि मैंने स्वयं को अंधकार में चला गया हूँ। किस लिए गया हूँ? मैं अंधकार के अंदर जो शक्ति निवास कर रही है उससे मिलने के लिए। और कहाँ मैं गया हूँ? अंधकार की गुफा में, क्योंकि वो नहीं आएगी प्रकाश में मिलने के लिए। आई हैव कम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वो। सो अब उनको फिर से वाणी सुनाई देती है। वो कहती है कि बाई रिनाउंसिंग एवरीथिंग, even wisdom and consciousness,
thou wert able to prepare the heart for the role which was assigned to it. सब कुछ रिनाउंस करके, अब सावित्री को जब हम लोग पढ़ते हैं तब समझ आता है कि जब मृत्यु सावित्री को कहते हैं नो, नोइंग दाउ शेल्ट सीज टू लव, और सावित्री कहती है व्हेन आई हैव लव्ड ऑल देन आई शेल्ट नो. और इसीलिए माँ कहती हैं कि सावित्री में वो जो सारे अनुभव हैं वही मैंने प्रेयर्स और मेडिटेशन में लिखे हुए हैं. जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं माँ के ये सारे जो जापान के खासकर अनुभव हैं एकदम स्पष्ट दिखाई देता है. और क्यों ये जापान में ये एक्सपीरियंस क्यों हो रहे हैं वो रहस्य भी उद्घाटित होगा. जो डायलॉग विद डेथ है वास्तव में उस समय उनके साथ में फॉल्सहुड जुड़ा हुआ था उनके अपने पति के रूप में. तो ये सारा जो अंदर माँ के हो रहा है वो उनको कन्वर्ट करने की भी चेष्टा है, और उनको कन्वर्ट करके पूरी पृथ्वी के ऊपर मिथ्यात्व को समाप्त करने की चेष्टा है. और उनके अंदर में ये वाणी सुनाई दे रही है कि तुम सब रिनाउंस करके केवल वो प्रेम बन जाओ. और फिर वो वाणी उनको सुनाई देती कि ये जो काम तुम्हें दिया गया है, अपेरेंटली द मोस्ट थैंकलेस रोल, that of the fountain which always lets its waters flow abundantly for all, but towards which no stream can ever remount. It draws its inexhaustible force from the depths and has nothing to expect from outside. ये काम क्या है? जहां देना ही देना है, कुछ तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा. माँ बताती भी हैं जब एक बार वो टायर्ड दिख रही हैं, थकी हुई कई बार, तो चंपकलाल जी कहते हैं आज आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ा इसलिए ना. माँ कहती नहीं, लोगों से मिलने से नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो केवल खींचते रहते हैं. उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, चाहे फिजिकली, मटेरियली, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, उनको केवल मांगना है. और दूसरे बहुत कम होते हैं, यदा कदा कोई, जो देने आते हैं. पर जो देने आते हैं उन पर भी माँ काम करती हैं, क्योंकि क्या हम दे सकते हैं माँ को? वही अपनी चेतना जो अज्ञान और अचित से भरी हुई है. तो जब हम देते हैं तो भी उनका काम है, जब हम नहीं देते हैं और खींचने की चेष्टा करते हैं तब तो खैर उनका काम है ही. तो दोनों अवस्थाओं में वापस कुछ नहीं आएगा. माँ एक जगह बताती हैं जब प्रेम की सीढ़ियों के बारे में, तो बताती हैं कि पहली जो सीढ़ी है सबसे नीचे, तब वो है जब हम केवल खुद को प्यार करते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं. दूसरी है जब हम प्रेम करते हैं लेकिन प्रेम पाने की चाह से करते हैं, या जो लोग हमें प्रेम करते हैं उनको हम प्रेम देते हैं. तीसरी है जब हम कुछ पाना नहीं चाहते पर रिकॉग्निशन चाहते हैं कि कम से कम ये तो लोग कहें कि वो प्रेम करती हैं. और चौथा वो सीढ़ी जब हम प्रेम करते हैं क्योंकि हम जैसे श्वास लेते हैं वैसे प्रेम करते हैं, तब हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, और हमें जो चाहिए वो सब हम यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंटल चेतना से हमारे अंदर वो आती. यानी प्रेम पाने के लिए हम केवल भगवान की ओर मुड़ते हैं, लेकिन देने के लिए हम पूरी सृष्टि में प्रस्तुत होते हैं. ये जो प्रेम का रोल है जो माँ प्रकट करती हैं, क्योंकि उन्होंने यही प्रैक्टिस किया है. कितनी सारी ऐसी कहानियाँ हैं. यहाँ तक माँ कहती हैं कि जो लोग होस्टाइल होकर, रिवोल्ट करके, मेरे से मुड़ करके क्रोध में चले गए, उनके लिए भी मैं स्वयं को जिम्मेदार समझती हूँ और एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं करती हूँ. दिलीप कुमार रॉय की कहानी है, हम लोग जानते हैं कि कैसे चले जाते हैं. वो डाउट में रहते थे श्री अरविंद माता जी को लेकर. श्री अरविंद में को गुरु मानते थे लेकिन माता जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. फिर क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल माइंड के लिए कठिन होता है, क्योंकि वो सरेंडर नहीं कर पाता है, और फिर होता भी है उनको एक्सपीरियंस, लेकिन फिर फ्लिप फ्लॉप. तो फाइनली वो चले जाते हैं. आई थिंक 51 में जाते हैं या कुछ बाद में, पूरी तरह मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग चले गए थे इस प्रकार से. वे बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो उनकी अपनी यात्रा है. लेकिन श्री माँ उनका कमरा रखती हैं, 14 वर्ष तक रखती हैं. तो किसी ने पूछा माँ ये कमरा किसी को दे दीजिए, आप क्यों रखती हैं? वो तो वापस नहीं आएंगे, देखिए वो जाके ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, आपके बारे में ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं. तो माँ कहती है नहीं, वो उसकी बाहरी चेतना है, उसकी सोल रोज आती है यहाँ विश्राम करने के लिए, कैसे मैं ये किसी को दे दूँ? तो ये श्री माँ का प्रेम है. ये उनको टोक्यो में दिसंबर 25, 1916 को ये अनुभव होता है कि बी माई लव इन एवरीथिंग,
मेरा प्रेम बन जाओ सबके अंदर सर्वत्र, और अधिक विशालता में, एवर मोर वाइडली, एवर मोर इंटेंसली, एंड द होल वर्ल्ड विल बिकम एट वंस दाई वर्क एंड दाई एस्टेट, दाई फील्ड ऑफ एक्शन एंड दाई कॉन्क्वेस्ट। कहाँ सीमा है? कहीं सीमा नहीं है। सावित्री में यही पंक्तियां हैं ना, जब सावित्री के बीइंग का वर्णन करते हैं, लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। जब किसी ने श्री माँ से एक बार पूछा, 1970 या 71 की बात है, बहुत पुराने एक साधक जो परिवार को छोड़कर आ गए थे, लेकिन उनका परिवार फिर आना चाहता था। वो यहाँ पे सबको काम देते थे, तो उन्होंने श्री माँ से कहा कि ऐसी सी बात है, वो आना चाहते हैं। माँ कहती, मेरे बच्चे, मैं तो चाहती हूँ कि पूरा विश्व को मैं यहाँ पर एकोमोडेट कर सकूँ। आश्रम की बात कर रही हैं, लेकिन हमारे साधन लिमिटेड है, स्थान लिमिटेड है, ये इस कारण से। वरना उनका तो एक जगह और कहती हैं कि जब किसी ने कहा कि जब दीवार बनाते हैं लोग, ये आश्रम है, ये बाहर है, तो माँ कहती, मैं तो चाहती हूँ कि पूरा संसार ही भगवान का आश्रम बन जाए। कहाँ नहीं उनका आश्रम है, जहाँ भी। और 1957 का तो उनका कन्वर्सेशन है वॉल्यूम 9 में, जहाँ वो कहती है अब आश्रम केवल एक सीमा में सीमित नहीं है, जहाँ जहाँ उन लोगों का घर है जिन्होंने अपने अंदर श्री अरविंद को अपना गुरु मान लिया है। इतना बोलती है, इंटेलेक्चुअल डिसाइपल्स ऑफ श्री अरविंदो हु हैव टर्न टू हिज टीचिंग। योग की भी बात नहीं करती हैं, जो उनकी टीचिंग की तरफ मुड़े हैं, वहाँ ये नॉस्टिक जीवन स्प्रेड आउट है, और ये ट्रू कम्युनल लाइफ है। अब जो ओरिजिनल था कम्युनिटी का, जो आश्रम में था कि प्रत्येक व्यक्ति को माँ अपने कुकून में डालती थी, कहती नहीं बच्चे अब ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ है। अब आश्रम इन बाउंड्री में सीमित नहीं है। और सच में अगर हम देखें तो माँ के 100 ईयर्स के कमिंग पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, जो सुना है मैंने कि वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, समाधि की इत्यादि इत्यादि, पता नहीं शायद सीमा के कमरे की भी हो। तो एक ओर से अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक आवश्यक नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम लोगों को अपने अंदर जाके माँ को रिसीव करना है। और ये भी सच है, अल्टीमेटली हमको अंदर के रूम में जाना है। लेकिन ये भी सच है कि ये एक और गहरे ट्रुथ को सामने ला रहा है परिस्थितियों के कारण, कि वास्तव में आश्रम कहाँ है, सर्वत्र है। और मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने न्यूयॉर्क में और कनाडा में जिनके पास ये मैसेज है, और वो अब अपने अपने टाइम के हिसाब से ट्यून इन करेंगे। तो ये भी एक बड़ा सुंदर भाव है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो पहले केवल एक कम्युनिटी के अंदर सीमित थी, अब वो सारे विश्व में एकजुट होकर के आ रही है। और मेरा तो ये महसूस करना है कि हर बार ये होना चाहिए, इसलिए नहीं कि योग तो अंदर है, और जो उसके लिए तैयार हैं उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो तैयार नहीं है या जो दूर हैं, उनके लिए ये तड़प होती, पीड़ा होती है। तो ये स्वाभाविक है, और ये बहुत अच्छा होगा अगर आगे भी भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ हो सके। तो दोनों सत्य वो कहती हैं कि वो वाणी कहती है कि और विशाल वाइडनिंग सर्कल्स, ये भी सावित्री में आता है कि इन एवर वाइडनिंग सर्कल्स पॉइंट एक सेंटर्ड प्रारंभ होगा। और एक्चुअली हम देखें कि कैसे शुरू होता है श्री अरविंद के योग का मनुष्यों के बीच में। खुद की तो उनकी योग यात्रा हो गई थी दोनों की, जो सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो एक कलेक्टिव चीज़ है, वरना बाकी सब कुछ उन्होंने पूरी तरह आम थे इस काम के लिए। लेकिन पहले कैसे प्रारंभ होता है, कुछ डिसाइबल्स आते हैं, तब तो आश्रम भी नहीं था। इसकी बात बाद में होगी, 20 से 26 के बीच की बात। फिर एक आश्रम का रूप लेते हैं, फिर ये चीज़ और आगे बढ़ती है श्री अरविंद सोसाइटी के रूप में, जगह जगह सेंटर्स होते हैं। फिर और आगे बढ़ती है और ऑरोविल आता है, जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। फिर अब ये और आगे बढ़ रही है, और हम कह सकते हैं कि संसार में जहाँ भी किसी के अंदर ये जो जगत, जो पुराना जगत है, जैसा संसार है, चाहे व्यक्तिगत रूप में उसके पास सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन वो सोचता है, उसके अंदर ये भाव, ये अभिप्सा है कि ये बदलना चाहिए, कुछ नया, कुछ और सुंदर प्रकट होना चाहिए, कुछ दिव्यता की सुगंध इस संसार में आनी चाहिए। वो वास्तव में इसी लार्जर कम्युनिटी का हिस्सा है, चाहे वो जाने या ना जाने। तो ये काम उनको दिया जाता है, और कहा जाता है कि सब अपनी लिमिट्स को तोड़ डालो और इस पूरे नए प्रकाश को अपने अंदर से सारे संसार में जाने दो। और उस समय जो कमांड मिलता है, फाइट, युद्ध करो,
ये देखिए कैसा युद्ध है. फाइट दैट दाउ मेस्ट कॉन्कर एंड ट्रायम्फ, स्ट्रगल टू सरमाउंट ऑल दैट हैज बीन अप टू दिस डे टू मेक द न्यू लाइट इमर्ज. फाइट स्टबर्नली अगेंस्ट ऑल ऑब्स्टेकल्स आउटर और इनर. दिस इज द पर्ल विदाउट प्राइज विच इज प्रपोज्ड फॉर दी टू रियलाइज. तो ये उनको रियलाइज करना है कि पुराना जगत जो रेजिस्ट कर रहा है, बाद में माँ बताती हैं उनके मैसेज में, ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न बॉर्न बॉर्न. और फिर भी पुराना जगत, वर्ल्ड जो पुराना है वो फॉल्सहुड पर आधारित है. फॉल्सहुड क्या है? मिथ्यात्व के ऊपर, डिवीजन के ऊपर, नाना प्रकार के सेपरेटिव टेंडेंसीज के ऊपर. और जो नया जगत है वो एकत्व पर आधारित है, सत्य पर आधारित है. तो माँ कहती हैं कि इन दोनों के बीच एक युद्ध हो रहा है और हमको किधर खड़े होना चाहिए? सत्य की तरफ. कैसे खड़े होना चाहिए? अपने अंदर एकत्व और सत्य को ढूंढकर. इस प्रकार से ये अनुभव को बटोरती हुई फिर एक मार्च 27 का उनका अनुभव है. ये बहुत ही गूढ़ अनुभव है जिसमें श्री माँ फिर से उनको कम्युनिकेशन रिसीव होते हैं. और इसमें जो हम पंक्तियाँ देखते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सावित्री की, लगभग लगता है कि यही पंक्तियाँ हैं जो श्री अरविंद ने इसको पोइटिक फॉर्म में, बुक 11 में, जब भगवान कहते हैं कि तुम्हें मैं ऐसे, सावित्री को कहते हैं कि मैं इस प्रकार से तुम्हारे थ्रू अमृत को डालूंगा पृथ्वी के ऊपर, मैं इस प्रकार से अपने नूज में, अपने बंधन में तुमको बांधूंगा, मैं इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा ये कार्य सिद्ध करूंगा, वो कार्य सिद्ध करूंगा. तो ऐसे ही कुछ उनको वाणी सुनाई देती है. ये प्रार्थना है मार्च 27, 1917 की. और वो ये कम्युनिकेशन रिसीव करती हैं. अगेन बहुत लंबा है लेकिन कुछ अंश. तुम वह लकड़हारा होगी जो सब लकड़ियों को इकट्ठा करता. अब ये तो स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन है जिसको मिस्टिक्स यूज करते हैं कि बाइंड दी बंडल. जो लकड़ियाँ तैयार हैं, यानी दो प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, एक जो गीली हैं अभी तैयार नहीं है. तो लकड़हारा क्या करता है? वन में जाकर जो लकड़ियाँ तैयार हैं जलने के लिए उनको वो इकट्ठा करता है. और जो अभी सूखी नहीं है, उनको संसार का गीलापन अभी पसंद है, उनको वो संसार में रखता है. ये श्री रामकृष्ण की भी उपमा थी कि अगर लकड़ी गीली होती है और उसमें तुम अग्नि लगाओगे तो वो धुआं फेंकेगी, और अगर वो सूखी है तो फट से आग पकड़ लेगी. तो यहाँ पर पहला कमांड है कि अपनी उन लकड़ियों के गट्ठर को इकट्ठा करो, गठरी बनाओ जो जिसमें तुम्हें इस अग्नि को लगाना है. तो 2-3 साल बाद ही हम देखते हैं कि डिसाइपल्स आना शुरू हो जाते हैं. तुम उस परमहंस की तरह हो जो अपने पंख पसार कर, फैलाकर, जिसको देखने मात्र से हमारी दृष्टि के सारे दोष दूर हो जाते हैं, उसके मुक्तक रूपी श्वेत स्वान को देख करके. तो ये परमहंस की अवस्था है जब पूरी तरह से हम निर्मल शुद्ध हो जाते हैं. और माता जी की डेफिनेशन शुद्धता की मॉरल प्योरिफिकेशन नहीं है. शुद्धता मतलब पूरी तरह भगवान के इन्फ्लुएंस में होना. तो जिसको देखने मात्र से हमारे चक्षु, हमारी चेतना निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और हमारा हृदय के अंदर एक ऊष्मा जाग उठती है. तुम वो हो. तुम उन सबको उनके ही परम विधान की ओर, उनके ही, उनका जो अल्टीमेट भाग्य है, सुप्रीम डेस्टिनी है, उस ओर ले जाओगी. अब एक डेस्टिनी है जिसको हम चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, और एक लंबे समय तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आते हैं. उसका कारण है क्योंकि भगवान की दृष्टि में कुछ और डेस्टिनी है, और अगर वो हमारे जीवन में आ गए प्रीमेच्योरली तो हम लोग उनको कहेंगे बड़े क्रूएल हो आप, क्योंकि मैं जो चाहता था वो तो आपने मुझे दिया नहीं. हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो वो चाहते हैं वो हमारे जीवन में घटित होना प्रारंभ होता है. तो वो समर्पण जब तक नहीं है तब तक हमारी सुप्रीम डेस्टिनी ऑपरेट नहीं करती है. तब तक भगवान हमको जो हमें चाहिए, संसार की जो भी छोटी मोटी वस्तुएं, जो अर्थार्थी होते हैं, जिसकी बात गीता में 4 प्रकार के भक्तों की बात हुई, एक आर्थ हैं, एक अर्थार्थी हैं. तो ये दोनों प्रकार के भक्त जो हैं वो सांसारिक चीज़ें मांगते हैं भगवान के पास जाके, और भगवान उनको वो देते हैं ताकि एक दिन वो इस हाई स्कूल से निकलकर ग्रेजुएट करके वो उसको मांगने लगे जो अब तक उनको ये सब दे रहा था. कि अरे, आपको छोड़ के मैं ये चीज़ें मांग रहा हूँ,
और वो तब सुप्रीम डेस्टिनी का द्वार खुलता है। नहीं तो हमारी डेस्टिनी मिक्स्ड रहती है, एक इन्फीरियर डेस्टिनी है, लोअर डेस्टिनी है जो इस त्रिविध गुणों के बंधन में चलती है, और एक सुप्रीम डेस्टिनी है और वो हमारे एजेंडा के हिसाब से नहीं चलती है। फिर तुमने उस यज्ञ वेदी को, यज्ञ कुंड को देख लिया और तुमने उस शिशु को भी देख लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे और दोनों अपने आप में संतुष्ट थे, एक क्योंकि वो जल रहा था और दूसरा क्योंकि उसको ऊष्मा प्रदान हो रही थी। अब यहाँ पे फिर बड़ी एक क्रिप्टिक सी चीज है कि तुम अपने हृदय में इस यज्ञ कुंड को और इसमें धधकती ज्वाला को देख रही हो, लेकिन ये डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, बहुत भयानक है। इफ अदर्स टच्ड इट दे वुड बी कंज्यूम्ड, यदि कोई इसके बहुत नजदीक आ गया तो भस्म हो जाएगा। उन्हें पास मत आने दो, इसीलिए उन्हें बहुत पास मत आने दो। द चाइल्ड हैज टू नो दैट इट शुड नॉट टच द डैजलिंग फ्लेम विच सो अट्रैक्ट्स इट। अब इसका रहस्य माँ बहुत बाद में एजेंडा में बताती हैं कि चाइल्ड कौन है। चाइल्ड न्यू क्रिएशन है, जो नवीन सृष्टि है, वो भी उनके हृदय में अब तैयार हो गई है। और यज्ञवेदी कौन है? उनके अपने अंदर जो डिवाइन विल है, जो इंटेंसिटी है, जो उनके तप के द्वारा प्रकट अग्नि है। तो यदि ये न्यू क्रिएशन बहुत शीघ्रता से उनकी ओर बढ़ने लगेगा, यानी मनुष्यों के अंदर भी अगर बहुत शीघ्रता से जाएगा तो भस्म हो जाएंगे। इसी कारण हम रामायण में देखते हैं कि जब माता सीता इस लीला में आगे प्रवेश करती हैं, रावण सीता हरण के एपिसोड के पहले, तो वो श्री राम से कहती हैं कि मैं अगर ओरिजिनल रूप में रहूंगी तो वो तो रावण पास ही नहीं आ सकेगा, ही विल बी बर्न्ट। तो वो अपने आप को अंदर ही अग्नि को अर्पित कर देती हैं और फिर वो रावण उनको ले जाता है अविद्यामयी रूप में। और फिर जब रावण की मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार वो प्रयास करती हैं रावण के कन्वर्ट होने का, वही काम जो माँ भगवती जापान में कर रही थी। और जब वो नहीं होता है तो वो फिर वापस आती हैं अग्नि के द्वार से। तो दैट इज द सीक्रेट ऑफ अग्नि परीक्षा। तो माँ को ये एक प्रकार की कौशन मिलता है कि ये तुम्हारे अंदर अब ये प्रकाश भी है और ये शिशु भी है, नई चेतना तुम्हारे अंदर जन्म ले चुकी है। वो प्रेयर हम लोगों ने पढ़ी थी जब उनको प्रॉमिस मिलती है कि जो कुछ प्रॉमिस किया गया वो रियलाइज होगा, लेकिन उसको शीघ्रता से मत देना। इसमें एक संकेत भी है कि जब लोग ट्राई करते हैं कि अब तो न्यू कॉन्शियसनेस है, सीमा की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट सुपरामेंटल फोर्स को इन्वोक कर सकते हैं, तो ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। श्री माँ जब हमको देती हैं तो उतना देती हैं जिसके लिए हम तैयार हैं, बाकी के लिए वो हमको तैयार करती हैं। लेकिन यदि कोई डायरेक्टली प्रयास करता है सुपरामेंटल फोर्स को खींचने की, श्री अरविंद इसके बारे में स्पष्ट करते हैं और श्री माँ भी, कि या तो वो 10,000 वोल्ट का झटका लगेगा और क्या होगा वो जान सकते हैं, या वो नाना प्रकार के भ्रामक अनुभवों में चले जाएगा, जिसको इंटरमीडिएट जोन की बात करते हैं, और उसको ये भ्रम हो जाएगा कि वो अति मानसिक सत्य के कांटेक्ट में है। ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अब वो सीधा सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इत्यादि इत्यादि, किंतु ये तभी संभव है जब हम सीमा को समर्पण करें। किसी तपस्या के द्वारा यह संभव नहीं है, क्योंकि वो जो शिशु नई चेतना का है, अगर वो बहुत शीघ्रता से टच कर लेगा इस अग्नि को तो और कुछ नहीं होगा, वो उसके अंदर बह जाएगा, भस्म हो जाएगा। और ये कहानियाँ हैं जो बाद में हम लोग जिसकी बात करेंगे। और इसी में चलते हुए एक ये प्रार्थना से अधिक एक हम सबके लिए या हम लोग इस छोटी सी प्रार्थना को पढ़ लें। ये सितंबर 24, 1917 को माँ लिखती हैं, और क्या लिखती हैं? स्पेयर मी दिस कैलवरी ऑफ द टेरेस्ट्रियल कॉन्शियसनेस, लेट मी मर्ज इन दाई सुप्रीम यूनिटी, बट माई प्रेयर इज कावर्डली, आई नो इट, फॉर इट रिमेन्स फ्रूटलेस। तो एक क्षण को, और सावित्री में हम देखते हैं कि श्री माँ यही बताती हैं। सावित्री में एक क्षण आता है जब सावित्री कहती है, मैं क्यों धरती के लिए कार्य करूं, मनुष्य नहीं चाहता, मैं क्यों सत्यवान की मृत्यु और ये सारी स्ट्रगल करूं, क्यों नहीं मैं भी जानती हूं कैसे मैं सत्यवान के साथ साथ चल के उस सुप्रीम यूनिटी के अंदर लय हो सकती हूं। और तब उनको कमांड मिलता है कि
क्या यही तुम करने के लिए आई हो? वह जो काम तुमने अपने ऊपर लिया है उसका क्या होगा? अब ये काम कितना कठिन था, इसका एक छोटा सा टच लेके फिर हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे इस प्रसंग को। एक हम लोगों ने स्पेनिश फ्लू, वर्ल्ड वार, ये सब कठिनाइयाँ बाहर की, इसके बारे में सुना, लेकिन जो एक काम, अनेकों काम सीमा के, उसमें जो एक बहुत आवश्यक काम था वो है कन्वर्शन ऑफ द असुरा। जो 4 ओरिजिनल असुर हैं, जो 4 महाशक्तियाँ, महाशक्ति के अंदर से जो 4 शक्तियाँ निकली, प्रकाश की, लव, लाइफ की, जीवन की, चेतना की और आनंद की, वो सत्य की, वो जब निकली उस एक के अंदर से सृष्टि के लिए, तो जैसे जैसे वो आगे चलती गई उनको ये लगा कि मैं ही सुप्रीम हूँ। देखिए कितनी छोटी सी एक चेंज होता है, और वो बिल्कुल अंधकार में चली जाती हैं। वो निकली थी भगवान का काम करने के लिए, लेकिन वो अंधकार में चली जाती हैं और बिल्कुल उनका ऑपोजिट बन जाती हैं। इसकी बात वेदों में भी कही गई है। पूर्व देवा जो कभी देव थे और फिर असुर बन गए, और श्री अरविंद कहते हैं मेरा एक काम यह है कि उनको जो पहले देवता थे और फिर असुर बन गए उनको वापस लाना। सावित्री में ये लाइन भी है कि नॉट ओनली द वाइट गॉड हेड्स आर सेफ, एग्जैक्ट लाइन्स नहीं है, बट ऑल्सो द डार्क डेटी हु लीप्ड आउट इन रिवोल्ट टू फाइंड व्हाट द वाइट गॉड्स हैड मिस्ड, दे टू आर सेफ। ए मदर्स आर्म्स डिजायर्स हर रिबेल सन्स। माँ से पूछा गया कि ये क्या मिस किया था उन्होंने, तो वाइट गॉड्स ने क्या मिस किया, तो माँ कहती कन्वर्शन ऑफ द असुरा। वो प्रेम जो असुर को भी कन्वर्ट कर सके। और इसी हेतु जो ये सारी असुर शक्तियों का जो मूल है निश्चेतना के अंदर, वो फॉल्सहुड है। श्री अरविंद गॉड्स लेबर में वर्णन करते हैं, आई सॉ दैट ए फॉल्सहुड वॉज प्लांटेड डीप एट द वेरी रूट ऑफ थिंग्स, एट द वेरी, जो बिल्कुल अंधकार के गहनतम उसमें, वहाँ पे वो ड्रैगन स्लीप से वो बिल्कुल वो 4 शक्तियाँ उसको गार्जियन के रूप में वहाँ पर वो है, और इसी कारण वो भगवान के खेल को बार बार बिगाड़ता रहता है। लेकिन ये अल्टीमेटली ये भगवान के खेल को और परफेक्ट और कंप्लीट करता जाता है, किंतु इसी के कारण बार बार सृष्टि का प्रलय होता है। तो माँ ने इस तरह की स्ट्रेटजी रखी थी कि नहीं, मैं इस फॉल्सहुड को अपने साथ ही रख के, बांध करके इसको अपने फिजिकल प्रेजेंस से आई विल ट्राई टू कन्वर्ट हिम। और वो कौन थे? वही जो सीमा के पति। अब वो फॉल्सहुड कैसे थे? वो उन्होंने तो आके श्री अरविंद को देखा, श्री अरविंद की तो बड़ी प्रशंसा की उन्होंने, तो वो ऐसे थे। श्री अरविंद भी इसकी बात बताते हैं। देखिए रावण ने शिव की बड़ी भक्ति की, बाद में शिव का विरोध किया राम के विरोध में जा करके। ऐसी कुछ उनकी कहानी है, असुर की कहानी, कि वो आते हैं श्री अरविंद की ओर, आकर्षित होते हैं। असुर हमेशा आकर्षित होता है भगवान की ओर, लेकिन शक्ति के लिए। तो वो ढूंढ रहे थे कि संसार में कोई ऐसा योगी मिल जाए, ऐसा योगी मिल जाए जो योगियों का योगी हो, योगियों का सम्राट हो, और उनको वो श्री अरविंद में दिखाई दिया। यहाँ तक वो बात सही थी। अब वो क्या चाहते थे कि अब एकमात्र वे उनके बिहाफ पर उनके स्पोक्स पर्सन बने, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है, भगवान तो अनंत रूप से कार्य करते हैं। तो वो ये चाहते थे कि अब धीरे धीरे, और श्री अरविंद की बड़ी उन पर कृपा रही, बड़े उनके अनुभव हैं, लेकिन फिर भी इवन उनकी कुछ चीज़ें श्री अरविंद ने ट्रांसलेट की, इसलिए कि एक प्रकार से वे अपनी चेतना को उसके साथ जोड़ रहे थे। दोनों ने प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे ये उनके अंदर ये भाव आने लगा, एग्रेंडाइज होके, कि नहीं मैं ही हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ। जापान में जो उनके लेख हैं उसमें ये भाव आता है कि जापान तुम होगे वो जो सारे विश्व को एक बनाएगा। वो देख नहीं पा रहे थे उसके बाद कि वो जो भी देश उनको शरण दे दे और उनको विशेष मानने लगे, वो उसको एग्रेंडाइज करने लगे। फिर वो कहते हैं चीन, मैं देख रहा हूँ कि चीन तुम्हारा सहयोग करेगा और चीन मस्तिष्क होगा इस विश्व सम्राट का। लॉर्ड ऑफ नेशंस जो असुर हैं फॉल्सहुड के, उन्हीं के नाम से लिखते थे और कहते थे कि मुझे ऐसा अंदर से आता है। अब ये अंदर से आता है कैन बी सो डेंजरस जब तक आदमी की अंदर में शांति, विनम्रता, सुचिता नहीं हो। और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि पूरी मनुष्यता डिस्ट्रॉय हो जाए। श्री अरविंद कहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट है उसमें कुछ कोलैप्स हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो प्रकाश की ओर उन्मुख हैं और उनको एक नई चेतना में जाना है।
और लेकिन वो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता था। असुर क्या करता है, एक छोटा सा ट्विस्ट करता है और सारी चीज़ों को बदल देता है। और उसने क्या, ये लाइन है शेक्सपियर की, द डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर। तो ट्विस्ट का मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि नहीं है, ये ट्विस्ट नहीं है, भाव में ट्विस्ट होता है। तो वो क्या ट्विस्ट करता है कि पूरी मनुष्यता को लड़ना है और विनाश की ओर जाना है, और जापान तुम हो वो वॉरियर जो इस सारी मनुष्यता को समाप्त कर सकते हो, और तुम्हारे सिर पर वो ताज मुकुट रखा जाएगा जो लॉर्ड ऑफ नेशन जानता है, सम्राट का, और तुम लीड करोगे पूरे संसार को। और एक प्रकार से वो बिना ये कहे हुए नीत्शे का जो सुपरमैन का कंसेप्ट था, एक क्रूर सभ्यता का जो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन उसके अंदर करुणा नहीं है, उसके अंदर प्रकाश नहीं है, केवल उसके अंदर शक्ति है, बल है, पावर है, वो पावर की उपासक है और कैपेसिटीज़ हैं, लेकिन उसके अंदर हृदय में वो प्रेम नहीं है, उसके अंदर वो उच्चतम प्रकाश नहीं है। प्रकाश की कहीं जो एक असुर का भी एक प्रकाश होता है, कभी कभी वो लोगों को लुभावना भी लग सकता है, वो है, किंतु हृदय के अंदर जो भाव है वो नहीं था। तो वो चाहता था कि नहीं, मैं ही बस अब इस सारे, श्री अरविंद तो राजाओं के राजा हैं और मैं उनका मेन मुख्य वजीर, मुख्यमंत्री बन जाऊं। और इसके लिए वो श्री माँ को बहुत प्रताड़ित करते थे, क्योंकि उनको पता था कि श्री माँ के अंदर वो शक्ति है जो चाहे तो उनको ये बना सकती है, लेकिन वो समर्पण नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो सारी शक्तियाँ श्री माँ उनको दे दें, ताकि अब नेक्स्ट वे ही श्री अरविंद के बाद वे ही एकमात्र रहें। और श्री माँ नहीं देती हैं, क्योंकि उन्होंने त्यों को भी वो नहीं दिया, क्योंकि वो तो समर्पण, विनम्रता, सिंसेरिटी के साथ आ सकती है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चों के खेलने के लिए दे दी जाए। और इस कारण वे माँ को बहुत पीड़ा पहुँचाते थे। लेकिन चूंकि माँ ने ये अपने ऊपर चुना था, तो माँ इस काम को अपने ऊपर लेती हैं और करती जाती हैं। यहाँ तक कहती हैं कि आपके कार्य के लिए मुझे अगर नरक के अंदर भी उतरना है तो मैं उतरूँगी। एक समय आता है जब वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये इस तरह से ये कार्य नहीं होगा, ये कार्य दूसरे ढंग से होगा। और वहीं से उनकी वापस पौंडीचेरी आने की यात्रा प्रारंभ होती है। ये हम लोग अध्याय कल करेंगे। नमस्ते।